कल हम लोग पढ़ रहे थे परम पतित पावन परम करुणामय श्री गुरुदेव इस भजन रहस्य का प्रतिदिन पाठ करते। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बतलाया जो अर्चन है जिसे पूजन कहते हैं वो भजन के अंतर्गत एक अंग है। भजन भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति 9 प्रकार की जो कही गई है, यूं तो सैकड़ों प्रकार की भक्ति है, उसमें से उस सैकड़ों प्रकार की भक्ति में से सैकड़ों प्रकार की जो भक्ति है उसमें से 64 प्रकार की मुख्य है। 64 में से 9 प्रकार की प्रमुख है और एकदम सर्वोत्तम भक्ति के साधनों में से श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने पंचविधा भक्ति जो है उसको कह करके कलिहत हम जैसे जीवों के लिए साधन को अत्यंत संक्षेप किया। कहते महाप्रभु जी के बाद में 64 प्रकार की भक्ति तो रूप गोस्वामी ने लिखी, तो एडवांस कौन सी है? कहते वो जो पंचविधा भक्ति है उसके अंतर्गत 64 प्रकार की भक्ति है, इसलिए पंच मुख्य और उसकी 64 गौण होने पर भी मुख्य के अधीन है। तो ये हमने कल श्रवण किया था। यहाँ 2 पेज बाकी थे, उन्हें आज श्रवण करेंगे। गुरु के द्वारा उपदेश किए गए गूढ़ विषय को रहस्य कहा जाता है। हमारे गुरुदेव उन्होंने जो उपदेश किए उनका गूढ़ रहस्य, जो रहस्य है, जो गूढ़ता है, जिस विषय में गहराई है, जो हम नहीं जान सकते, उसे रहस्य कहते हैं। भगवान कौन है, हम आत्मा कौन है, संबंध क्या है, ये तत्व, ये बातें इस संसार में बहुत लोग, महापुरुष लोग अलग अलग विचारों को देते हैं, लेकिन वो गूढ़ नहीं है। क्यों नहीं गूढ़ है भाई? तुम्हारी बात ही गूढ़ क्यों है? उसका साधारण सा कारण बतला देता हूँ। वो आत्मा का कोई अस्तित्व मानते ही नहीं। आत्मा एक तरह से हवा है, खुल गई तो खत्म। जो इस प्रकार से बोलते उनकी गूढ़ बात हो ही नहीं सकती। गूढ़ तो वो है जो आत्मा के अस्तित्व को ही मानते हैं और आत्मा जहाँ से प्रकट हुई है उसका परमास्तित्व भी मानते हैं, और उनकी बात को बतलाने वाले ही गूढ़ रहस्य, गूढ़ बातें हैं, गहरी बातें हैं, जहाँ असीम बातें हैं। तो असीम बातों को हमारे आगे जिन्होंने खोल दिया वो परम आराध्य शिला गुरुदेव शिला परमाचार्य देव की कृपा से हम लोगों ने जो जाना है, आइए उसके आगे देखते हैं। कहते जो केवल परम श्रद्धालु व्यक्तियों द्वारा ही ज्ञातव्य हैं, जो परम श्रद्धा रखते हैं। ऐसी तो श्रद्धा शब्द ही तो अपने आप में बहुत दृढ़ निश्चय वाली बात है। कहते दृढ़ निश्चय किसमें? परम में। किसमें? परम श्रद्धा का मतलब ये, श्रद्धा शब्द विश्वास के सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय, बस। कहते किसमें? परम में। परम में मतलब कृष्ण में। कृष्ण में सुदृढ़ निश्चय रखने वाला ही इन रहस्यों को समझ सकता है। श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु में साधन भक्ति के अंगों का उल्लेख किया गया है। जिस व्यक्ति ने उन अंगों का पालन करके कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्राप्त की है वे उत्तम भक्त अथवा विश्रम्भ सेवक है। ऐसे विश्रम्भ सेवक की सेवा के फलस्वरूप साधु के मार्ग का अनुसरण ही भजन रहस्य का अनुशीलन है। कहते जिसने भक्ति के अंगों का पालन करके, शुद्ध भक्ति के अंगों का पालन करके कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्राप्त की है,
अभी उसमें प्रतिष्ठित नहीं है, होने का प्रयास चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब किसी वैष्णव का संग करने की कोशिश करते हैं, हम कहते परफेक्ट होना चाहिए गुरु जी की तरह। वो परफेक्ट नहीं भी हुआ है, अभी उसने शिक्षा प्राप्त की है और भक्ति की शिक्षा प्राप्त करके उसमें निष्ठा से चल रहा है, परम निष्ठा के साथ उसको फॉलो कर रहा है। परम निष्ठा मतलब पूरा प्रयास करके उसको वो कोशिश कर रहा है कि मैं ये भक्ति की जो शिक्षा अपने जीवन में धारण, कहते ऐसा भी उत्तम भक्त है, इसको भी उत्तम भक्त कहा जाता है। सर्वोत्तम भक्त, भगवान के प्रिय पार्षद, उनकी बात और अलग है। ऐसे विश्रम्भ सेवक की सेवा के फलस्वरूप साधु के मार्ग का अनुसरण ही भजन रहस्य का अनुशीलन है। जो ऐसे विश्रम्भ सेवक अर्थात यहाँ से ऊपर उठ गए, जो शुद्ध भक्ति में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो गए, ऐसे प्रतिष्ठित भक्तों की सेवा के फलस्वरूप, उनके फलस्वरूप ही हम ये साधु मार्ग, अच्छा मार्ग जो है, साधु मतलब अच्छा, साधु मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं। अगर परम आराध्य शिला गुरुदेव इस प्रकार से दैन्यता प्रकाशित नहीं करते तो हम लोग तो हो गया था हमारा। तो मैंने कई वैष्णवों को देखा, वो जब तक आसन नहीं बिछेगा ब्रजरज के ऊपर तब तक बैठेंगे नहीं, और थोड़ी देरी हो गई तो डांट ओढ़ देंगे, आंख और दिखा देंगे। लेकिन गुरुदेव को देखा मौका ढूंढते, ये लोग दौड़े दौड़े जाते चादरें ले लेके बैठने के लिए। गुरु कहते ओ हम तो बैठ गए, तो ब्रजरज है तो थोड़ा लगना चाहिए। अंत में थोड़ा सा गुरु जी को कष्ट होता था शुरू शुरू में, बाद में अभ्यास हो गया, वो कष्ट भूल गए। वो ये था कि जब हम प्रणाम करते ना और सिटी में और शहरों में, तो गुरु महाराज जी के आगे चादर बिछा देते थे, तो उसके ऊपर गुरु जी प्रणाम करते थे। क्यों चादर बिछाते थे? वैष्णवों का भाव, भक्तों का भाव कि हमारे पैर इधर पड़े हैं तो गुरु जी को हमारे पैरों की धूल लगेगी, चरणों की नहीं, ऐसा भाव होता था भक्तों का। तो वो लोग चादर बिछा देते थे। परंतु वही मैंने एक बार देखा गुरु महाराज जी के साथ, आई थिंक 96 में हुई थी परिक्रमा। हाँ वो तो है ही, 96 में मुझे याद है गोकुल महावन में चादर बिछाने लगे। गुरु जी इतना गुस्सा हुए ना, कौन थे आप थे? तो कि बिल वृंदावन में तुम जो है मेरे को अंग संग नहीं करने दे रहे रज का, उसमें तुम जो है अपने वो देख रहे हो कि यहाँ पे तुम्हारे पैरों की धूल है, अरे ब्रजरज है। तो ये भाव गुरु जी का देखा, और उस भाव को देखने के कारण ही आज हम साधु मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। गुरुदेव का ऐसा व्यक्तित्व देखा बोल करके हम भी सोचते हैं हम भी थोड़ा सा उनकी छाया में रह लें। छाया का मतलब अब वैष्णव छाया के अंदर की बात नहीं है, छाया मतलब उनकी छत्र छाया में रह लें। इसलिए कहते हैं उसका फलस्वरूप ही है ये विश्रम्भ सेवक की सेवा के फलस्वरूप साधु मार्ग का अनुसरण ही वास्तविकता में भजन रहस्य है। हम जो इस वक्त अनुसरण कर रहे हैं यही भजन रहस्य है। भगवत भजन परायण निष्कंचन व्यक्ति इस संसार से और जागतिक वस्तुओं में रुचि रखने वाले असाधुओं के संग से पूर्ण रूप से मुक्त है। जो निष्किंचन हैं, जिनको इस संसार से किंचित मात्र कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे भजन परायण लोग, संसार का क्या, स्वर्ग का क्या, मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे निष्किंचन जो व्यक्ति हैं, वो इस संसार से और जागतिक वस्तुओं में रुचि रखने वाले जो असाधु लोग हैं। अब असाधु का मतलब लाल कपड़े वाले जागतिक वस्तुओं में रुचि रखने वाले, ऐसी बात नहीं कही है। असद वस्तु के प्रति जिसका स्वाद लेने की इच्छा है, असद व्यक्ति के प्रति जिसकी
गति है, जो चल रहा है, उसे कहते असाधु। कोई भी हो, चाहे वो लाल कपड़ा पीला कपड़ा। जैसे साधु के बारे में बात होती है कि साधु कौन, ना लाल कपड़ा ना पीला कपड़ा ना सफेद कपड़ा, तो नंगा भी नहीं। साधु वो जो अपनी वृत्ति को भगवान की तरफ ले गया, वो सद वस्तु की तरफ। तो इसलिए असाधुओं के संग से पूर्णतया मुक्त रहते हैं। कौन? जो निष्किंचन, कुछ भी नहीं चाहते। वैसे भक्त के हृदय में अष्टकालीय अथवा सर्वकालीय सेवा की प्रवृत्ति उदित होती है। शुद्ध भक्त जानते हैं कि अभक्तों का संग अपने अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति में बाधा है। जो वैसे भक्त हैं, कौन से भक्त? निष्किंचन जो भक्त हैं, उनके हृदय में अष्टकालीय लीला या जो भी लीला सर्वकालीय भगवान की है, उसमें ही उनकी प्रवृत्ति उदित होती है। और ऐसे जो भक्त हैं, वो ऐसे शुद्ध भक्त भोगी और त्यागी, इन दोनों ही व्यक्तियों का, भोगियों का और त्यागियों का, इनका संग अपनी भक्ति में बाधा समझते। कर्मी, ज्ञानी अथवा अन्य अभिलाषी जो भगवान को छोड़कर इतर वस्तुओं में जिनकी आसक्ति है, उन व्यक्तियों की भजन रहस्य में रुचि नहीं होती। कर्मी को संसार और स्वर्ग सुख चाहिए, ज्ञानी को मुक्ति चाहिए, और योगी जो है उन लोगों को अन्य सिद्धियां रिद्धियां चाहिए। और इसके अलावा सकाम भक्त, इनको भगवान में भजन में कहाँ रुचि हो, रहस्य में रुचि कहाँ हो। वे चिन्मय धाम में श्री कृष्ण के अष्टकालीय लीला में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। इसलिए यह ग्रंथ उनके लिए निरंतर आदर की वस्तु नहीं है। ये निरंतर, अब बाय दी वे कभी गलती से वो वैष्णव संघ में आ गए और उस समय इस ग्रंथ का अनुशीलन कर रहे हैं, तो कहते कोई बात नहीं, लेकिन निरंतर उनके लिए ये अनुसरणीय नहीं है। जो लोग अन्य अन्य विषयों में रुचि रखते हैं, यहाँ भी जो आए हैं, वैसे तो सभी लोग ऐसा नहीं है, किसी के अंदर कामना दिखती नहीं है, सभी भक्ति मार्ग में गुरुदेव का अनुसरण कर रहे हैं, निष्ठा का अनुसरण कर रहे हैं। परंतु कई बार ऐसा देखा जाता, 84 की परिक्रमा कर लो, 84 कट जाएगी। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते 84 कटे ना कटे, है ठाकुर जी आपके चरणों में जो है आसक्ति जरूर बनी रहे। कहते हैं दिन और रात 24 घंटों को 8 भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भाग को याम कहा जाता है। रात्रि के 3 याम, दिन के 3 याम, और उनके उषा काल और संध्या काल को योग कहकर 8 याम होते हैं। एकांत निष्ठा के साथ सर्वक्षण और सर्व प्रकार से कृष्ण भजन कर पाना केवल वैष्णवों के लिए ही संभव है। निष्ठा के साथ और हमेशा सब तरह से कृष्ण भजन कर पाना केवल वैष्णवों के लिए संभव है, सब तरह से। सही बात। मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, इस अभिमान को छोड़कर मिथ्या जागतिक अभिमान में रहने का सर्वक्षण भजन कर पाना संभव। ऐसा जो हमारा अभिमान रहता है, जो संसारिक है, संसारिक अभिमान, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, चाहे वो ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी हो, कैसा भी अभिमान जो है, वो अभिमान को मिथ्या जानकर छोड़कर सर्वक्षण भजन कर पाना असंभव है उनके लिए जो कृष्णदास हूँ मैं। हे प्रभु मैं आपका हूँ, हे गुरुदेव, हे नाथ मैं आपका हूँ, ये भाव में भावित जो नहीं है उनके लिए मुश्किल है। हरि की सेवा से संबंधित वस्तुओं में प्राकृत व माइक बुद्धि रखने से जीवों की बद्ध अवस्था से मुक्ति नहीं होगी। हरि और उनसे संबंधित जो वस्तुएं हैं उनमें माइक बुद्धि, माया से निर्मित है। आखिर कुछ भी है, तुलसी वगैरह जो है, अभी फूल वगैरह आखिर सड़ते गलते हैं, ऐसी जो माइक बुद्धि रखते हैं। जय हो। कहते हैं ऐसी माइक मुक्ति बुद्धि रखने वाले की अवस्था कभी भी मुक्त नहीं होगी। अपने वास्तव स्वरूप की पूर्ण अनुभूति के कारण भक्त सदैव कृष्ण सेवा में तत्पर रहते हैं।
क्या बोले, अपने वास्तव स्वरूप की पूर्ण अनुभूति होने के कारण, वास्तव स्वरूप की अनुभूति होने के कारण जो है वो सदैव कृष्ण सेवा में तत्पर रहते हैं। जिसको अनुभव हो गया मैं कृष्णदास हूं और स्वरूप का जागरण हो गया, स्वरूप जागरण मूल बात है, तो स्वरूप जागरण होने के बाद तो फिर हमेशा तत्पर रहते हैं। कहते हैं गौर श्री गौर सुंदर की शिक्षा अष्टक के 8 श्लोक 8 याम के अनुरूप हैं। श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित 11 श्लोक तथा उनके अनुगत सभी महाजनों का रचित अष्टयाम के निर्दिष्ट भजन लालसा में गीति भजन की निरंतरता लाती है। और ये जो कृष्ण ये जो ईत वर्ण कली पावन गौरा इत्यादि जो कीर्तन कहते उसमें रुचि बढ़ती है। पार्थिव जगत के देश काल पात्र इत्यादि की पूर्णता मुक्त से पूर्णतया मुक्त होकर गुरु सेवकों को भजन रहस्य सदैव आलोचना करने योग्य है। इनको सदैव करना, उनको निरंतर नहीं करना जो अन्य अभिलाषी है। आइए प्रथम याम निशांत भजन श्रद्धा भजन। तम निर्वैजम भज गुण निधे पावनम पावनानाम श्रद्धारजन्मतिरतितरम उत्तम श्लोक मौलिम रुद्यन्नन्तकरण कुहरे हन्तयन नाम भानोर आभासोऽपि क्षपयति महापातक ध्वंतराशिम। वर्ण पवन कृष्ण ताहर चरण निष्कपट श्रद्धा सह कर भजन। यार नाम सूर्यभास अंतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। एई शिक्षाष्टक कहे कृष्ण लीला क्रम इहाते भजन क्रमे लीलारदुगम। प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछु दिन द्वितीय श्लोके ते तबे हो तो प्रवीण। 4 श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह वर। यही श्लोके सिद्ध देह राधा पदाश्रये आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेलो तभी जानो सिद्ध देह अधिकार। अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जये बुद्धि जन्मे शक्ति रे अभावे। सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाहो साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध दे पे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायास मिले। शिक्षाष्टक चिंता करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल उपाय हवे दर्शन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम आनंदोदिवर्णनम प्रतिपदम मृतवास्वादनम परम विजयते श्री कृष्ण कीर्तनम।